हेलो गाइस, तो आज मैं वन फैन सेक्शन का अगले बार एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट बार में हमने देखा था कि जाओ जिशु जो वेन केजिंग को बोलता है कि वेन केजिंग तुमने जिन को कॉल लगाई थी चेंगलिंग के मोबाइल से। वेन केजिंग जो हाँ करता है, बोलता है हाँ। तो जाओ जिशु जो बोलता है कि अब जब तुमने चेंगलिंग के मोबाइल से कॉल लगाई थी तो अब तुम्हारे साथ साथ मैं चेंगलिंग को भी सज़ा दूंगा ताकि तुम दोबारा से ऐसी गलती ना कर सको। वेन केजिंग शॉक में हो जाता है। वेन केजिंग जाओ जिशु को देखता है तो वेन केजिंग बोलता है जाओ जिशु मेरी गलती की सज़ा चेंगलिंग को मत दो, उसको इस बारे में नहीं था पता। तो जाओ जिशु बोलता है वेन केजिंग तुम मेरा प्यार हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जाओ जिशु तो वेन केजिंग जो जाओ जिशु को गुस्से से देख रहा था तो जाओ जिशु बोलता है तुम मेरा प्यार हो और मैं तुम्हें सज़ा देता हूँ तो चेंगलिंग तो मेरा छोटा भाई है, उसको सज़ा देने में मैं पीछे कैसे हट सकता। उसने तुम्हें मोबाइल क्यों दिया। वेन केजिंग बोलता है जाओ जिशु उसको नहीं था पता, उसको इस बारे में नहीं है पता, उसको नहीं था पता कि मैं जिन को कॉल लगा रहा हूँ। तो जाओ जिशु बोलता है मैंने तो तुम्हें वार्निंग दी थी कि अगर तुम कोई गलती करोगे तो सज़ा चेंगलिंग को भी मिलेगी, मैंने वार्निंग दी थी ना तुम्हें। तो वेन केजिंग सर हिलाता है तो जाओ जिशु बोलता है तो अब जब तुमने गलती कर दी तो अब देखो कि मैं क्या करता हूँ। तो जाओ जिशु जो वेन केजिंग के हाथों को अपने हाथों से हटा देता है और नीचे जाता है। वेन केजिंग जाओ जिशु के पीछे पीछे जा रहा था और वो यही बोल रहा था कि जाओ जिशु नहीं। जाओ जिशु जो वेन केजिंग की बात नहीं सुनता है। वेन केजिंग जाओ जिशु के पीछे पीछे ही था और यही बोल रहा था कि जाओ जिशु प्लीज़, उसको इस बारे में नहीं है पता, मुझे बस एक मौका दो, मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तो जाओ जिशु रुक जाता है और जाओ जिशु पीछे मुड़ के वेन केजिंग को देखता है और बताए वेन केजिंग मौका मैं तुम्हें तब देता जब मैं तुम्हें वार्निंग नहीं देता, पर मैंने तुम्हें सुबह वार्निंग दी थी ना, तुमने फिर भी किया। तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम चेंगलिंग के मोबाइल से। अब जाओ जिशु जो वेन केजिंग को गुस्से से देख रहा था और बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने एक्स हस्बैंड को फ़ोन लगाने की। तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगा कि अगर अभी जो तुम्हारे इस हस्बैंड को पता चलेगा तो उसको कैसा लगेगा। तो वेन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था और वेन केजिंग जो बहुत अपसेट था कि अब जाओ जिशु चेंगलिंग को बिला वजह सज़ा देगा, उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। वेन केजिंग इस बात से अपसेट था और वेन केजिंग जो जाओ जिशु को बोलता है प्लीज़ लास्ट टाइम। तो जाओ जिशु सर हिलाता है कोई कोई मौका नहीं वेन केजिंग, कोई मौका नहीं वेन केजिंग, सब ख़त्म। मैंने बहुत से मौके तुम्हें दिए पर तुम गलती पे गलती कर रहे हो, अब कोई नहीं, तुम्हारी माफ़ी की गुंजाइशें ख़त्म हो गई, अब तुम्हें सज़ा ही मिलेगी और तुम्हारी वजह से दूसरों को भी। तो वेन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था और जाओ जिशु फिर जो नीचे जाता है चेंगलिंग के सामने और चेंगलिंग को कुछ बोलने ही वाला होता है कि इसमें सर्वेंट आ जाता है। सर्वेंट बोलता है जाओ जिशु सर खाना तैयार है। तो जाओ जिशु बोलता है ओके और वेन केजिंग जो फिर नीचे उतर आता है वो जाओ जिशु को ही देख रहा था। तो फिर जाओ जिशु चेंगलिंग को बोलता है चेंगलिंग। तो चेंगलिंग जल्दी से उठ जाता है, खड़ा हो जाता है और जाओ जिशु के सामने आ जाता है और बोलता है जी भाई। तो वेन केजिंग जो डरा हुआ था और वो देख रहा था तो जाओ जिशु चेंगलिंग को पहले गुस्से से देखता है और फिर जाओ जिशु स्माइल करता है। जाओ जिशु बोलता है आओ चेंगलिंग खाना खाए, आओ खाना खाते हैं। अब जाओ जिशु चेंगलिंग कैसा होता है। जाओ जिशु फिर डाइनिंग टेबल की तरफ जा रहा था। फिर जाओ जिशु वेन केजिंग को भी बोलता है आओ वेन केजिंग खाना खाते हैं। तो वेन केजिंग जो जाओ जिशु को देख रहा था, जाओ जिशु ऐसा बोलकर डाइनिंग टेबल की तरफ जा रहा था। जाओ जिशु के फेस पे कोई गुस्सा कोई रिएक्ट नहीं था, नॉर्मल था। और जाओ जिशु बैठ जाता है डाइनिंग टेबल के पास, अपनी जगह पर बैठ जाता है। वेन केजिंग भी जाता है, चेंगलिंग भी जाता है। ये तीनों बेटे खाना खा रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक ठाक था। जाओ जिशु जो अपने हाथों से चेंगलिंग को चिकन डाल के देता है और बोलता है चेंगलिंग ये खाओ, तुम्हारे लिए ये ठीक है। तो चेंगलिंग जो चिकन को देख कर चेंगलिंग के मुंह में पानी आ जाता है। और फिर जाओ जिशु वेन केजिंग को बोलता है वेन केजिंग तुम खाओगे। तो वेन केजिंग सर हिलाता है और वेन केजिंग जो डरा हुआ था, वेन केजिंग डरी हुई नज़र से जाओ जिशु को देख कर सर हिलाता है और बोलता है नहीं मैं नहीं खाऊंगा। वेन केजिंग जो डरा हुआ था और यही सोच रहा था कि जाओ जिशु पता नहीं क्या सज़ा देगा चेंगलिंग को। वेन केजिंग जो डरा हुआ था वो नहीं चाहता था कि चेंगलिंग को बिला वजह कोई सज़ा मिले। तो इसी में ये लोग खाना खा लेते डर ही डर में। वेन केजिंग जो जाओ जिशु को देख रहा था खाना खाते वक्त तो जाओ जिशु नॉर्मल था। तो फिर वेन के तो फिर जाओ जो खाना खा लेता है तो जाओ जो अपने माउथ क्लीन करके खड़ा हो जाता है। तो वेन केजिंग जाओ को ही देख रहा था
और जाओ जिशु फिर बोलता है चेंगलिंग। तो वैन केजिंग जो शौक में हो जाता है कि अब ये चेंगलिंग को सज़ा देगा। वैन केजिंग यही सोचा था। तो चेंगलिंग जो जाओ जिशु को देखता है कि जी भाई। तो जाओ जिशु बोलता है मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, ओके गुड नाइट। तो चेंगलिंग बोलता है ओके भाई गुड नाइट। तो जाओ जिशु ऐसा बोलकर रूम की तरफ चला जाता है। वैन केजिंग जाओ जिशु को देखकर वैन केजिंग रिलैक्स हो जाता है और वैन केजिंग जो थैंक गॉड करता है। एक टाइम के लिए वैन केजिंग डर गया था कि पर जाओ जिशु ने कुछ नहीं कहा। तो चेंगलिंग तो वैन केजिंग जो रिलैक्स हो गया। तो फिर वैन केजिंग जो खाना खा लेता है। तो फिर इसमें वैन केजिंग खड़ा हो जाता है और चेंगलिंग भी खाना खा के वो मोबाइल में ही लग जाता है। डाइनिंग टेबल में ही बैठा होता है बट मोबाइल चलाने लग जाता है। तो वैन केजिंग चेंगलिंग को देखते हैं। वैन केजिंग बोलते हैं चेंगलिंग क्या तुमने खाना खा लिया या तुम और भी खाओगे? तो चेंगलिंग बोलते हैं नहीं मेरा बस, मैं और नहीं खाऊंगा। तो वैन केजिंग बोलता है ओके। तो फिर वैन केजिंग बोलता है चेंगलिंग अब मुझे भी जाना होगा, तुम्हारा भाई इंतज़ार कर रहा होगा मेरा, ओके गुड नाइट। तो चेंगलिंग जो स्माइल करता है अब आता है गुड नाइट, कल मुलाकात होगी। तो वैन केजिंग स्माइल करता है अब होता है हाँ। अब फिर वैन केजिंग जो आता है जाओ जिशु के रूम में और वैन केजिंग जो डरा हुआ था। तो वैन केजिंग जैसे ही रूम में आता है, रूम का गेट खोलता है। वैन केजिंग जो डरा हुआ था कि जाओ जिशु क्या कर रहा होगा। तो वैन केजिंग जैसे ही रूम में आता है देखता है तो जाओ जिशु ने जो नाइट ड्रेस पहन लिया था और वो जो बेड पर टेक लगाए हुए बैठा हुआ था और लैपटॉप चला रहा था। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देखता है। तो जाओ जिशु फिर अपना फेस उठा जाओ जिशु वैन केजिंग को देखता है। जाओ जिशु बोलता है वैन केजिंग आ गए तुम, आने में देर कर दी, जाओ फ्रेश हो जाओ। तो वैन केजिंग बोलता है ओके। और फिर वैन केजिंग जो जाता है अपनी नाइट ड्रेस उठा लेता है और वॉशरूम में जाता है, ड्रेस चेंज करता है, फ्रेश हो जाता है, बाहर आता है। तो जब वैन केजिंग बाहर आता है देखता है तो जाओ जिशु ने लैपटॉप रख दिया था और जाओ जिशु वैन केजिंग की तरफ देख रहा था। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था। फिर जाओ जिशु वैन केजिंग को देखता है और अपने बाहें फैलाता है और बोलता है यहाँ आओ मेरे पास। तो वैन केजिंग जिसकी धड़कन तेज़ हो गई थी और जाओ जिशु का ऐसा बिहेवियर देखकर डर गया था। जाओ जिशु ने हाथ फैलाए हुए थे और वैन केजिंग को बोला था आओ वैन केजिंग। तो वैन केजिंग जो स्लोली स्लोली जाता है, डरा हुआ भी था पर उसको जाना भी था क्योंकि जाओ जिशु ने बुलाया था। तो वैन केजिंग जाता है और जाओ जिशु के सामने खड़ा हो जाता है। तो जाओ जिशु बोलता है मेरे करीब आओ। तो वैन केजिंग जो जाओ जिशु के पास बैठ जाता है। तो जाओ जिशु वैन केजिंग के हाथों को पकड़ के अपने ऊपर पुश कर देता है और वैन केजिंग को टाइट करके हक करके वैन केजिंग को अपने ऊपर लेकर वो वैन केजिंग को रोल कर देता है और वैन केजिंग के ऊपर आ जाता है। वैन केजिंग को जैसे बेड पर लेटा देता है और खुद ही वैन केजिंग के ऊपर आ जाता है। वैन केजिंग जो शौक में था और जाओ जिशु फिर अपना फेस उठाता है, वैन केजिंग को देखता है और वैन केजिंग के फेस से बालों को हटाता है और बोलता है वैन केजिंग क्या हुआ, क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? तो वैन केजिंग ये सुनकर शौक में था और वैन केजिंग सर हिलाता है, बोलते हैं नहीं मैं खुश हूँ। तो जाओ जिशु फिर बोलता है तुम खुश नहीं हो, तुम तंग हो यहाँ, मैं ऐसे क्या करूँ कि तुम मेरे साथ खुश रहो। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था। जाओ जिशु वैन केजिंग को देख रहा था। तो वैन केजिंग कुछ नहीं बोलता है, बस शॉकिंग नज़र से जाओ जिशु को देख रहा था। जाओ जिशु होता है जाओ जिशु वैन केजिंग के फेस से बालों को हटाता है, मतलब एक ध्यान से उसके बालों को सहला रहा होता है और वैन केजिंग को देख रहा होता है। वैन केजिंग जो बस जाओ जिशु को शॉकिंग नज़र से देख रहा था क्योंकि उस टाइम जाओ जिशु की आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, प्यार था। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था। जाओ जिशु वैन केजिंग की आंखों में देखता है और बोलता है वैन केजिंग बताओ ना मैं ऐसा क्या करूं जो तुम मेरे साथ खुश रहो और मुझसे बिल्कुल भी दूर ना जाओ। तो वैन केजिंग बोलता है जाओ जिशु आप ये क्या बोल रहे हो? तो जाओ जिशु बोलता है मुझे बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें कैसा इंसान अच्छा लगता है, मैं वैसा बनने की कोशिश करूँगा। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था और जाओ जिशु जो वैन केजिंग के बालों को ही सहला रहा था और वैन केजिंग के फेस को देख रहा था जैसे जाओ जिशु वैन केजिंग को निहार रहा। जाओ जिशु बोलता है तुम्हें पता है मैंने क्यों तुम्हें कैद करके रखा है?
अगर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँ तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे? नहीं रहोगे, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। इस वजह से मैं तुम्हें घर से बाहर जाने नहीं देता हूँ। तुम्हें पता है मैं मोबाइल तुम्हें क्यों नहीं देता हूँ? अगर मैं तुम्हें मोबाइल दे दिया तो तुम जिन से रब्ता करोगे, जिन को बोलोगे कि मुझे यहाँ से ले जाओ, जैसे तुम आज बोल रहे थे। तो वेंके जी जो शौक में हो जाता है और वो बड़ी बड़ी आंखों से जाओ को देख रहा था। तो जाओ बोलता है, हाँ वेंके जी, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी और मैं बहुत हर्ट हुआ। मानता हूँ कि मुझे गुस्सा आता है और उस गुस्से में जो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, अब मैं तुम्हें हर्ट कर देता हूँ और मैं फिर तुम्हें हर्ट करता हूँ। बट वेंके जी मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। बहुत मुश्किल से तुम मुझे मिले हो, तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें ख़जाने की तरह छुपा कर रखा है ताकि तुम किसी की नज़र में ना हो। तो वैन के दिन जाऊदीशु की बातें सुनता है। जाऊदीशु की आंखें उस टाइम सच बोल रही थी। वैन के दिन जाऊदीशु की आंखों में ही देख रहा था। अब वे जाऊदीशु जो वैन के को देख रहा था, जाऊदीशु बोलता है, वैन के मुझे छोड़ के कभी मत जाना, मैं मर जाऊँगा, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उनको खोने से डरता हूँ और मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ। शुरू में मैं नहीं करता था, पर तुम्हारे साथ रहकर अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो अगर तुम मुझसे दूर चले गए तो मैं मर जाऊँगा। मैं अपनों को खो नहीं सकता हूँ। मुझ में वो फीलिंग बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है अपनों को खो देना। मैं बहुत डरता हूँ। मेरे लिए सब इम्पोर्टेंट है। मेरी लाइफ में और कोई नहीं है मेरे भाई चेंगलिंग के अलावा। मैं अकेला हूँ और मेरा भाई मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मेरे दिल के करीब है। दिल के करीब मेरा भाई है और दिल के अंदर तुम हो। तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ, तुम्हें कैसे आज़ाद कर दूँ। तो मैं तुम्हें छुपा के रखना चाहता हूँ ताकि तुम किसी की नज़रों में ही ना हो, ताकि तुम्हें कोई पाए, ताकि तुम्हें कोई दूसरा देखे नहीं, टच ना करे। मैं तुम्हें ऐसे छुपा के रखना चाहता हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो। वैन केजिंग जाओ की ये बातें सुनता है। वैन केजिंग एक टाइम के लिए शॉक में हो गया था। अब जाओ जब वैन केजिंग के बालों को छोड़कर वैन केजिंग के नेक को पकड़ लेता है और वैन केजिंग को किस करना शुरू कर देता है और वैन केजिंग को किस करता है। वैन केजिंग जाओ को देख रहा था, शॉक में था। जाओ दूसरे हाथ से वैन केजिंग की शर्ट की बटन्स खोलता है और वैन केजिंग के लिप्स को सक करता है। वैन केजिंग शॉक में था और जाओ की आंखें जो बंद थी किसिंग करने के दौरान, वो बहुत फीलिंग के साथ किस कर रहा था। और इसी में जो जाओ वैन केजिंग को निकेट कर देता है। प्यार करते करते वो उसकी ड्रेसेस को हटा रहा होता है। उसको किसिंग करते करते किस करते करते जाओ जो वैन केजिंग को निकेट कर देता है। आगे जाओ जो वैन केजिंग के ऊपर आ जाता है और जाओ फिर अपनी शर्ट भी हटा देता है। आगे जाओ वैन केजिंग के साथ इंटीमेट हो जाता है और वैन केजिंग जाओ को देख रहा था और वैन केजिंग जो शॉक में था। अब इसमें जो जाओ वैन केजिंग के साथ इंटीमेट हो जाता है और रिलीज भी हो जाता है और वैन केजिंग के साथ जो बुरी तरीके से इंटीमेट नहीं होता है। वैन केजिंग जो बिल्कुल भी पेन में नहीं था, वैन केजिंग को आज दर्द नहीं होता है। तो इसी में जो जाओ वैन केजिंग को हक किए हुए था और वैन केजिंग के बालों के ऊपर हाथ ही फिरा रहा था और वैन केजिंग को अपने बाजू पे लिटाया था। और जाओ जो बहुत और जाओ वैन केजिंग को हक कर लेता है, अपने और क्लोज कर देता है और ज़ोर से सांस लेता है और बोलता है, प्लीज़ जाओ वैन केजिंग, मुझसे दूर जाने के बारे में मत सोचना। तो वैन केजिंग जो शौक में था और जाओ ऐसा बोलकर अपनी आंखें बंद कर देता है और वो वैन केजिंग को टाइट करके हक कर लेता है और वैन केजिंग जो जाओ की यही बातें सुन रहा था और वैन केजिंग शौक में था। तो वैन केजिंग तो यही सोच रहा था जाओ के बारे में, जाओ की बातें। और वैन केजिंग यही सोच रहा था कि जाओ को कैसे पता चल गया
जब मैं जिन से बातें कर रहा था, जाओ जिशु को वो कैसे पता चल गया? वैन केजिंग शॉक में था कि मैंने जो जिन को बोला, जाओ जिशु को उस बारे में पता कैसे चल गया? कैसे पता चल गया? वैन केजिंग शॉक में था। तो इसी में जो सुबह हो जाती है, सुबह होती है, जाओ जिशु अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही देखता है तो वैन केजिंग जो अपनी जगह पर नहीं था। तो जाओ जिशु जो जब भी वैन केजिंग को अपनी जगह पर नहीं देखता है तो जाओ जिशु शॉक में हो जाता है और अचानक से बैठ जाता है। तो जैसे ही जाओ जिशु अचानक से बैठता है और जाओ जिशु जब भी अचानक से बैठता है तो वैन केजिंग का नाम ज़रूर लेता है। तो आज भी ऐसा ही करता है। जाओ जिशु डर जाता है और बोलता है वैन केजिंग, और अचानक से बैठ जाता है। तो वैन केजिंग जो सामने ड्रेसिंग टेबल के सामने ही खड़ा था और अपने बालों को सुखा रहा था। वो कहीं अभी अभी वॉशरूम से निकला था। तो जाओ जिशु वैन केजिंग को सामने देखकर रिलैक्स हो जाता है। वैन केजिंग जो शॉक में था कि जाओ जिशु को क्या हो गया, वैन केजिंग पीछे देखता है। तो जाओ जिशु जब वैन केजिंग को देखता है तो रिलैक्स हो जाता है। तो वैन केजिंग बोलता है क्या हुआ जाओ जिशु, तुम इतना डर क्यों गए? तो जाओ जिशु स्माइल करता है और बहुत सर हिलाते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं। तो वैन केजिंग बोलता है तुम इतना डर गए थे, क्या हुआ, क्या बुरा सपना देखा? तो जाओ जिशु बोलता है नहीं, बुरा सपना नहीं देखा, वैसे ही तुम्हें अपने सामने ना देख कर डर गया। तो वैन केजिंग शॉक में था। तो जाओ जिशु बोलता है तुम उठ गए? तो वैन केजिंग बोलता है हाँ। तो जाओ जिशु स्माइल करता है और फिर जाओ जिशु जो दोबारा से तकिए पर लेट जाता है। तो ऐसे में जो जाओ जिशु का मोबाइल बज जाता है, अलार्म बज जाता है, जाओ जिशु के उठने का टाइम हो गया होता है। तो जाओ जिशु फिर अपना मोबाइल बंद करता है और वैन केजिंग को बोलता है वैन केजिंग मेरे पास आओ। वो रात की तरफ से अपनी बाहें फैलाता है, अपने हाथों को खोल देता है और वैन केजिंग को बोलता है मेरे पास आओ। वैन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था। वैन केजिंग बोलता है मैंने अभी अभी शावर लिया है। तो जाओ जिशु स्माइल करता है। जाओ जिशु बोलता है तो क्या हुआ, दोबारा ले लेंगे? तो वैन केजिंग शॉक में था क्योंकि जाओ जिशु ने तो कभी भी सुबह वैन केजिंग के साथ इस तरह फिजिकल होने की कोशिश नहीं की थी। जाओ जिशु का एक ही टाइम है, 10 बजे के बाद, रात तो ही वो करता है। और आज जाओ जिशु दिन को भी रोमांटिक हो रहा है। तो वैन केजिंग शॉक में था, पर जाओ जिशु ने अपने पास बुलाया है तो वैन केजिंग को तो जाना था। तो वैन केजिंग जाता है। जाओ जिशु रात की तरह वैन केजिंग को फिर से अपने ऊपर खींच लेता है और वैन केजिंग को रोल करके वैन केजिंग के ऊपर आ जाता है। वैन केजिंग को बेड पर लिटा कर वैन केजिंग के ऊपर आ जाता है। और वैन केजिंग जो जाओ जिशु को देख रहा था, और वैन केजिंग जो जाओ जिशु का ऐसे बिहेव से थोड़ा शॉक में था। और फिर जाओ जिशु जो वैन केजिंग को फिर से किस करने लग जाता है और वैन केजिंग जो कुछ नहीं बोलता है। तो जाओ जिशु जो फिर से वैन केजिंग के साथ इंटीमेट हो जाता है और वैन केजिंग जो उसको मना नहीं कर पाता है। वैन केजिंग चुप ही होता है। वैन केजिंग चुप ही होता है, जाओ जिशु जो करता है कर रहा होता है वैन केजिंग के साथ। तो फिर इसमें जो हमारा सीन करता है, तो फिर वैन केजिंग और जाओ जिशु जो शावर ले लेते हैं। तो वैन केजिंग जो जाओ जिशु को देखता है और जाओ जिशु जो टाई पहन रहा था, तो वैन केजिंग जाओ जिशु को बोलता है थैंक यू जाओ जिशु। तो जाओ जिशु वैन केजिंग को देखता है और बताए क्यों? तो वैन केजिंग बोलता है तुमने चेंगलिंग को कोई सज़ा नहीं दी, उसके लिए थैंक्स। जाओ जिशु स्माइल करता है और फिर टाई पहनने लग जाता है और वैन केजिंग जाओ जिशु को देखता है। वैन केजिंग खुश होता है। वैन केजिंग खुश होता है कि जाओ जिशु ने रात को चेंगलिंग को कोई सज़ा नहीं दी। तब ऐसे में हमारा सीन कर होता है, हमें ब्रेकफास्ट का सीन दिखाते हैं। ये तीनों जो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो चेंगलिंग जो मोबाइल चला रहा था और वो ब्रेकफास्ट भी कर रहा था। जाओ जिशु बताए चेंगलिंग खाना खाते वक्त मोबाइल यूज़ नहीं करते, तुम्हें पता है ना, मुझे इस काम से बहुत गुस्सा आता है। तो चेंगलिंग जल्दी से मोबाइल बंद करके रख देता है और बताए ओके भाई। और फिर चेंगलिंग चुप करके ब्रेकफास्ट कर रहा था। तो चेंगलिंग जो इस वजह से करता है कि जाओ जिशु मुझसे कोई सज़ा ना दे, मुझसे मोबाइल कल की तरह ना ले ले। तो जाओ जिशु जैसे ही ब्रेकफास्ट कर लेता है खड़ा हो जाता है। जाओ जिशु बताया चेंगलिंग मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ओके। तो चेंगलिंग बोलता है ओके। और फिर जाओ जिशु वैन केजिंग को बताया वैन केजिंग मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो वैन केजिंग जो जाओ जिशु को देख रहा था, तो जाओ जिशु फिर चेंगलिंग की तरफ देखता है और बोलता है चेंगलिंग अपना मोबाइल मुझे दो। तो चेंगलिंग जो शॉक में हो जाता है, वैन केजिंग भी ये सुनता है तो शॉक में हो जाता है। तो चेंगलिंग जल्दी से खड़ा हो जाता है और बोलता है क्यों भाई? तो वह जाओ जिशु बताए चेंगलिंग डर क्यों रहे हो, मुझे सिर्फ थोड़ा सा काम है तुम्हारे मोबाइल में। तो चेंगलिंग बोलता है क्या काम है? तो जाओ जिशु बोलता है तुम दो ना। तभी चेंगलिंग जो डरा हुआ होता है और मोबाइल देता है। वैन केजिंग भी देख रहा होता है कि जाओ जिशु आखिर क्यों मोबाइल मांग रहा है। तो जाओ जिशु जैसे ही चेंगलिंग के हाथ से मोबाइल ले लेता है, तो वो मोबाइल अपने पॉकेट में डाल देता है और बोलता है ओके मैं जाता हूँ ऑफिस। तो चेंगलिंग देख रहा होता है। चेंगलिंग बोलता है भाई मेरा मोबाइल।
तो वह जाओ से बताए रात को आऊँगा दे दूँगा। तो चेंगलिंग बताए भाई मैं मोबाइल, मेरे फ्रेंड्स कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। जाओ से बताए मैं तुम्हारे फ्रेंड्स के मैसेज का और कॉल्स का जवाब दे दूँगा। वह तो चेंगलिंग बताए भाई प्लीज़ मेरा मोबाइल मुझे दे दो, मैं मोबाइल के बगैर बोर हो जाता हूँ घर पर। तो जाओ से बताए वह केजिंग है ना, इसके साथ रहो, तुम्हें यहाँ मैंने इसके लिए बुलाया है ताकि वैन केजिंग का दिल लगा रहे। तो चेंगलिंग बताए भाई प्लीज़ मुझे मेरा मोबाइल दे दो, मुझे मेरे फ्रेंड्स फ़ोन करते हैं, भाई प्लीज़ मुझे मेरा मोबाइल दे दो। मैं तो जाओ से बताए चेंगलिंग रात को आऊँगा तो मैं तुम्हारा मोबाइल में दे दूँगा। अगर जाओ से जा रहा होता है, अगर जाओ से जाता है वैन केजिंग भी देख रहा होता है, तो जाओ से वैन केजिंग को देख के स्माइल करता है। और वैन केजिंग तो जाओ को देख रहा था शॉकिंग नज़र से, और जाओ जो वैन केजिंग को देख के स्माइल करता है। अगर जाओ से जाता है, मतलब जाओ जो वैन केजिंग को एक ऐसी स्माइल देता है कि मैंने चेंगलिंग को कोई सज़ा नहीं दी। जाओ ऐसा स्माइल देकर जा रहा होता है। तो फिर जाओ थोड़ा सा आगे जाता है, बॉडीगार्ड्स को बोलता है चेंगलिंग को घर से बाहर जाने नहीं देना है। तो चेंगलिंग जब ये सुनता है तो चेंगलिंग को शौक लग जाता है। चेंगलिंग बोलते हैं भाई ये आप क्या बोल रहे हो। और फिर जाओ जैसा बोलकर बाहर जाता है। तो चेंगलिंग जो जाओ के पीछे पीछे बाहर जा रहा था, तो वो बॉडीगार्ड जो चेंगलिंग को पकड़ लेते और बोलते हैं कि बॉस ने मना किया है तो तुम बाहर नहीं जा सकते। चेंगलिंग बोलते छोड़ो मुझे, मैं बाहर जाऊँगा। तो वो बॉडीगार्ड जो चेंगलिंग को पकड़े हुए थे, और चेंगलिंग जो जाओ को बुला रहा था कि भाई भाई आपने इनको ये क्या बोल दिया, मैं घर में तंग हो जाऊँगा, मुझे बाहर जाना है। तो जाओ से फेस पर लड़ता है और बोलता है तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम घर पे ही रहोगे, मैं रात को आऊँगा तो मैं तुम्हारा मोबाइल दे दूँगा, आज से तुम कहीं नहीं जाओगे। और जाओ चेंगलिंग ये सुनकर शौक में था, और जाओ जो चला जाता है। वो बॉडीगार्ड जो चेंगलिंग को अंदर कर देते हैं। वैन केजिंग चेंगलिंग को देख रहा था, वैन केजिंग सैड हो जाता है क्योंकि वैन केजिंग को इस फीलिंग का पता है कि जब किसी को कोई कैद करके रखता है तो कैसे लगता है। तो वैन केजिंग चेंगलिंग को देख रहा था और वैन केजिंग के शौक में था। तब चेंगलिंग तो बॉडीगार्ड जो चेंगलिंग को लाकर सोफे पे बिठा देते। चेंगलिंग बॉडीगार्ड के हाथों को अपने से हटाता है और बोलता है हटो मुझसे, मुझे टच मत करो। और बॉडीगार्ड जो चेंगलिंग को सोफे पे बिठा कर चेंगलिंग को छोड़ देते हैं। और चेंगलिंग को पता था कि ये नॉर्मल बॉडीगार्ड्स नहीं है, इनके साथ लड़ना फजूल है। तो ऐसे में जो वैन केजिंग चेंगलिंग के पास आता है, तो चेंगलिंग वैन केजिंग को देखता है और बोलता है भाई ने मुझे घर में कैद कर दिया, मैंने क्या कोई गलती की थी, भाई ने मुझे सज़ा क्यों दी, मैंने जैसी कोई गलती नहीं की है। तो वैन केजिंग बोलता है कि चेंगलिंग आप सिर्फ मत हो, मैं हूँ ना, हम दोनों घर में रहेंगे, मैं तुम्हें घर में बोर होने नहीं दूंगा। तो चेंगलिंग बोलता है भाई ने मोबाइल भी ले लिया और बाहर भी जाने नहीं दे रहा है, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। तो वैन केजिंग जो देख रहा था जाओ चेंगलिंग जो गुस्सा था, और चेंगलिंग ने जब अपने दोनों हाथों को बांधे हुए था और बोलता है कि भाई को रात को आने दो, मैं वापसी की टिकट कर रहा हूँ, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, मैं वापस जा रहा हूँ। तो वैन केजिंग चेंगलिंग को बोलता है कि जाओ जिशु तुम्हें वापस जाने नहीं देगा, ऐसा बोलकर तुम जाओ जिशु को गुस्सा ही करोगे। तो चेंगलिंग बोलता है मतलब तुम चाहते हो कि मैं चुप रहूं। तो वैन केजिंग बोलता है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर तुम ऐसा बोलोगे कि मुझे वापस जाना है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रह रहा हूँ, तो जाओ जिशु तुम्हें और भी सज़ा दे सकता है, तो ऐसा मत बोलो तो अच्छा रहेगा। तो चेंगलिंग वैन केजिंग को देख रहा था। चेंगलिंग स्माइल करता है। चेंगलिंग बोलता है वैन केजिंग तुमने तो भाई को बहुत अच्छे से जान लिया है, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा था, मुझे पता है कि अगर मैंने ऐसे भाई को बोला तो भाई मुझे और सज़ा देगा, मैं सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए सब बोल रहा था। जाओ जिशु भाई से लड़ना फजूल है, वो अपने ही करता है। तो वैन केजिंग चेंगलिंग को देखता है और फिर चेंगलिंग बोलता है पर मैं बाहर तो जाकर रहूँगा इन बॉडीगार्ड्स को बेवकूफ़ बनाकर। तो वैन केजिंग जो स्माइल करता है। तो जाओ तो चेंगलिंग देख रहा होता है। तो चेंगलिंग बोलता है तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो। तो वैन केजिंग बोलता है ये बॉडीगार्ड्स बहुत शातिर है, तुम कुछ भी कर लो, तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकते हो। तो चेंगलिंग वैन केजिंग को देख रहा था। चेंगलिंग होता है वैन केजिंग तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे तुम्हें यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है और तुमने हर तरीका आजमाया हुआ है यहाँ से भागने का, तुम्हें क्या पता कि कैद होना कैसा होता है। चेंगलिंग वैन केजिंग को ऐसा होता है। वैन केजिंग चेंगलिंग को देख रहा था
और वेंकेजिंग जो इमोशनल हो जाता है। वेंकेजिंग बोलते हैं हाँ सही बोला, मुझे क्या पता कि घर में कैद होना कैसा होता है। और वेंकेजिंग ऐसा बोलकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। और चैंगलिंग जब वेंकेजिंग को देख रहा था तो ऐसे में उसके फैन यहीं पर स्टॉप हो जाता है।